to say about this Nari Samman occasion? मैं मिक्स में बात करूँगी, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी मेरी राजभाषा है एंड इंग्लिश विल ऑलवेज बी अ सेकेंडरी लैंग्वेज. नो मैटर आई एम टू गुड इन इंग्लिश बट येस हिंदी इज प्रायोरिटी. Is it? I'll do bilingual. Bilingual. Let's try it out. मैं ट्राइलिंगुअल कर दूंगी हिंदी इंग्लिश मराठी. नारी का सम्मान होगा, नारी जो चाहेगी वो. बराबर. तो क्या है क्वेश्चन? नारी सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर. आज के टाइम में कितना इम्पोर्टेंट है नारी, मतलब महिलाओं को मोटिवेट करना, उनको जो है हौसला देना. आई फील आज के टाइम में ऑलरेडी नारियों को मोटिवेशन काफ़ी मिल रहा है. वी आर ऑलरेडी क्वाइट मोटिवेटेड एंड इन टुडेज टाइम इन दिस जनरेशन दैट वी आर इन 2021 there is equality given to women already. There is education that is equally been given. Our president was also a woman and I feel now there is nothing called this highs and lows of women and male and differences because आज की तारीख में दहेज वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, लेकिन वर्किंग वुमेन हर किसी को चाहिए, which is in a way actually giving interest in form of dahej, which I feel. So वो इक्वालिटी ऑलरेडी आ चुकी है. वो एक ज़माना था, एक अर्जा था जब लड़कियों को शिक्षा नहीं देते थे, जब एजुकेशन वॉज नॉट देयर फॉर वुमेन, when they wanted to get women married at the age of maybe 18 plus. लेकिन अभी at least for the cities like Mumbai or maybe the district like Maharashtra and states, we all have empowered over it and we all are getting educated. We all are thinking about our future. Nowadays, women really want to make their career, become established, do something in life than that of getting married. बट अगर आप हमसे पूछेंगे कि एक्चुअल नारी कौन है, तो आई विल टेल यू अ हाउसवाइफ इज़ द एक्चुअल नारी. क्योंकि बहुत आसान होता है, लोगों को लगता है कि हाउसवाइफ कुछ काम नहीं करती और हाउसवाइफ का कोई रोल नहीं है, लेकिन हाउसवाइफ आपके काम करके आपके काम वाली बाई का पैसा ज़रूर बचाती है जो कि जाता है. प्लस हाउसवाइफ जो आपके लिए खाना बनाती है और जो केयर करती है, वो एक्चुअल रियल लाइफ में आपके लिए कोई आउटसाइडर नहीं करेगा. So a mother and a housewife, I think so, is an actual nari. और मेरे हिसाब से every day is a nari day. Yeah, we every day celebrate. Every day is a moment. Whenever your mom comes in your hard times, it's a nari day. Whenever your wife stands by you, it's a nari day. तो मेरे लिए I feel it's gender equality is already there. So I feel woman empowerment comes from your mother. क्योंकि अगर माँ नहीं होगी तो वुमेन एम्पावरमेंट भी नहीं होगा. सो मॉम इज़ द एक्चुअल नारी और हम हर कोई अपने माँ को बहुत चाहते हैं और कई लोग हैं जिनको माँ का प्यार नहीं मिला है. तो आई थिंक सो इट्स अ चीयर्स फॉर वुमेनहुड टू मदरहुड. सो इट्स हैप्पी वुमेन्स डे एंड हैप्पी नारी डे टू ऑल द मदर्स हु आर देयर एंड ऑल द डॉटर्स. Thank you, ma'am. थैंक यू. थैंक्स. गॉड ब्लेस. पूरा नाम बताना मेरा नाम सुमित्रा वैष्णव, बीजेपी की जिला महामंत्री महिला मोर्चा पूरी की. और नारी सम्मान मिला, मेरे को बुलाया, उसका बहुत ही बहुत धन्यवाद है. और नारी सम्मान मिलना ही चाहिए. नारी सम्मान, महिला लोगों को नारी सम्मान देना ही चाहिए. देश के लिए बहुत अच्छे. और मोदी जी तो नारी सम्मान के लिए बहुत ही अच्छे बोलते हैं, तो नारी सम्मान मिलना चाहिए. तो आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? मेरी जिम्मेदारी में बहुत कोरोना वायरस में निभाती हूँ. अभी भी मैंने मेडिकल कैंप लिया है और बहुत सेवा करती हूँ, बहुत संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ. आगे क्या करने वाली हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए? अभी आगे मेरा एक कैंप है, अगले महीने में कैंप है, बहुत बड़ा कैंप है, मेडिकल कैंप 200 आदमी है. और अभी भी मेरी संस्था चलती है, जैसे बेटियों की शादी में हम लोग सपोर्ट करते हैं, जैसा कोई बीमार है, मेडिकल है, उनका देवा मेडिकल की सेवा करते हैं. हाँ, मैं भी चाहती हूँ जिस तरह से मैडम
नारी के लिए करती हैं, हमें अच्छा लगता है। और मैं भी चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो मैं सम्मान करूँगी, खास करके उन छोटी बच्चियों के लिए जो नाले में, नदी में, जंगलों में फेंक देते हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि उसे फेंके ना, उसकी इज्जत करें, और उसको अगर कहीं फेंकते हैं ना तो प्लीज़ अनाथ आश्रम में ले जाके दे दें, उसे ऐसे वेस्ट ना करें प्लीज़। उसे मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो बच्चों को कहीं भी फेंक देते हैं, अगर नहीं आप लोगों से हो पाता है तो आप अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे लड़कियों के साथ, औरतों के साथ कुछ भी अन्याय ना करें, बस। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक इनको याद है लोग इस बार यू। यस, रेडी रेडी यहाँ पे लुक दे दो सर क्या कहना चाहोगे आज जो नारी सम्मानित किया गया किस चीज़ के लिए किया गया बताइए। देखिए, नारी सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान है। नारी है तो हम हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लोग यहाँ पे आई थी। नारी, उनको अवार्ड दिया गया, हमसे भी बहुत से लोगों को अवार्ड दिलवाया गया। ये हमारी यज्ञेश जी जो हैं, या मिश्रा जी हैं, ये बहुत पुराने साथी हैं। और यज्ञेश जी ने हम लोगों को जब हम 10 साल पुरानी बात करें तो उस ज़माने में बहुत नचाया इन्होंने फिल्मों में। तो इनका एक कर्ज था कि ऐसे फंक्शन में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इनवाइट किया था, बहुत से लोग नहीं आ पाए, लेकिन आना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और नारी की इम्पोर्टेंस है ऑल ओवर कंट्री। और मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि लोगों को मैं सम्मानित करूँ। मुझे भी सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस संस्था का, इस कमेटी का। और मैं सबको तहे दिल से, मीडिया को, आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग की वजह से ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये बहुत हाईलाइटेड होते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जाता है। एनी क्वेश्चन? सर एक आखिरी सवाल आपसे देखिए ऐसा आदमी जोमेटो को लेकर काफी विवाद हो रहा है। एक जगह नारी सम्मान की हम बात करते हैं, लेकिन जोमेटो में जो हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों तरफ की पक्ष की बात सुनी नहीं जाती और इस तरह के हम देख रहे हैं हर वक्त केस बढ़ते जा रहे, चाहे वो फेक रेप चार्जेस हो, मोलेस्टेशन हो, हर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इस पर कह चुका हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये ज्यादती हो रही है। इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, और वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हम सब। बॉलीवुड में भी इस तरह का हम देखते हैं कि कई सारे लोग चार्जेस लगा देते हैं, बाद में हट जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड में क्या है, सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए सब करते हैं कि वो पॉपुलर हो जाए, और फिर उसके बाद एक्सक्यूज करते हैं, सॉरी बोलते हैं, मामले को ख़त्म करते हैं। जो आरसीसी है, करियर है, वो तो पूरा खत्म हो जाता है ना सर। हाँ जी, जो मैन का जो करियर है, जैसे जोमेटो की बात करें, उसको तो कंपनी ने निकाल दिया, हाँ तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी चले गई। बिल्कुल, लेकिन उस पर रोक लगनी चाहिए, ये ज्यादती हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक मिनट ले लो कितना ज़रूरी है आज के टाइम में नारियों का सम्मान करना, उन्हें मोटिवेट करना? मुझे वैसे तो लगता है कि नारियों का सम्मान हर दिन होना चाहिए, हर पल होना चाहिए, क्योंकि नारी जो है सुबह से लेकर रात तक पूरी अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रही होती है, चाहे फैमिली के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, ऑफिस के लिए। तो उसका सम्मान रोज़ होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह से इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होता है, नारी सम्मान शक्ति को अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इस तरह से एक रिकॉग्नाइज करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं, जो भी नारियां मतलब जो भी अपने क्षेत्र में हैं, वो एक सही काम कर रही हैं और उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत नारी शक्ति सम्मान का बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप एक मीडिया से हैं, काफ़ी पुराने जर्नलिस्ट हैं, क्या कह रहे हैं अवार्ड के पीछे बहुत सारी चीज़ें? हाँ देखिए, काफ़ी सारे नारी अवार्ड आप कर चुके हैं, अटेंड कर चुके हैं। देखिए मेरा हमेशा से ये मानना है कि कोई भी जर्नलिस्ट हो या कोई भी कलाकार हो या कोई भी जो अपने क्षेत्र में काम करता है, वो अवार्ड के लिए काम नहीं करता है, लेकिन जब उसको अवार्ड मिलता है तो ये लगता है कि उसके काम को एक पहचान मिली है, उसके काम को एक रिकॉग्नाइज किया गया है। तो वो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है जो इस वक्त मुझे हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोग का। जी, क्या कहना चाहेंगे, नारी सम्मान कितना जरूरी है आज के समय में? ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? आज का जो फंक्शन है उसका नाम सुनकर के पहले तो मुझे बहुत मज़ा आया, नारी सम्मान। इस नाम के पीछे कितनी अच्छी रिंग है कि मुझे बहुत मज़ा आया वो। एक नारी की ज़िंदगी मैं मानती हूँ बहुत अलग होती है, क्योंकि एक नारी केयर गिवर होती है। वो अपने बच्चों को भी पालती है, साथ में घर भी संभालती है, लॉस को भी संभालती है, माँ बाप को भी संभालती है और साथ में करियर बिल्ड करती है। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी बहुत अलग होती है कि वो पूरे घर को केयर देती है और साथ में वो अपनी पूरी करियर बिल्ड करती है। तो जब नारियों की करियर को हम सेलिब्रेट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि हम उनको एक स्ट्रेंथ से और बिगर स्ट्रेंथ में जाने में इंकरेज करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अ कंसेप्ट कॉल्ड नारी सम्मेलन। थैंक यू। मैम, थैंक यू। अगर हम बात करें हेलो। कोविड के बाद आपके शो के लिए काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं, कब कोई फैशन शो या डिज़ाइनर कुछ होने वाला है? बहुत जल्द होने वाला है। हमने दिसंबर में बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक किया था, पर शोज़ हाँ बहुत कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड। अभी हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल होने लग गया था कि वापस कोविड के केसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। सो बहुत जल्द हम बहुत सारे शोज़ करेंगे, शूट्स करेंगे वापस, और आप सबके साथ हमारे शोज़ में आप सबको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हाँ, आप भी उठा लो वो फ्लैग। हाँ स्टार्ट है, आपको देखते ही स्टार्ट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं नंदिनी गुप्ता, मिस भारत आइकॉन 2019, मिस इंडिया 2019, मिस मुंबई 2018। मैं बहुत शुक्रिया करूँगी सारी मीडिया का जो हमेशा इसी प्यार से, इसी दुलार से हमसे मिलते हैं। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे नारी सम्मान मिला है, क्योंकि मैंने बहुत समाज सेवा की है, तो समाज एक्टिविटी के लिए मिला है। और मैंने बहुत सारे प्रिंट शूट किए हैं, और अर्चना गुज्जर के साथ भी मेरा अभी प्रिंट शूट है, और बॉम्बे टाइम्स के लिए मैं चल रही हूँ। तो मैं खुश नसीब हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे आज अभी जनवरी से मेरा स्टार्टिंग जो हुआ है वो बहुत खूबसूरत हुआ है। काफ़ी अवार्ड मुझे मिल रहे हैं, और ये जो नारी सम्मान का, श्री नारी सम्मान का अवार्ड है, ये तो अपने आप में ही अलग है। इसके टाइटल को देख के ही लोग एकदम बहुत खुश हैं। और हर औरत को औरत का भी सम्मान करना चाहिए, और इस टाइप के अवार्ड फंक्शन रोज होते रहना चाहिए। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। ऑरेंज जी को बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी ये प्यारी मुंबई की मीडिया को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि नारी का सम्मान करो, और नारी को खुद अपने सम्मान की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी आगे बढ़े तो सम्मान ही है। खुद अपने लिए करना चाहिए, और औरत को करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही करे तभी सम्मान है, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और नारी तो अपने आप में एक ही है, नारी है तो सब कुछ है। थैंक यू सो मच। क्या बात। मिल जाएगा ना। सिमरन जी सवाल के बताएगा, आज जो आपको सम्मानित किया गया है किस चीज़ के लिए आपको किया गया? ये मैं अभी अराउंड द एज ऑफ 14 मैं रे ऑफ होप संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। उनके साथ वॉलंटियरिंग का काम कर रही थी। अभी वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स उनके साथ में सिंस द एज ऑफ 14, एंड नाउ आई एम 23। सो अभी मेरे को बहुत स्पेशल फील हो रहा है, लाइक आई एम गेटिंग रिकग्नाइज्ड फॉर समथिंग। सो अच्छा लगा। आई एम proud of myself, and I am lucky to be working with the Ray of Hope Sanstha, and I would like to say thank you for Nari Samman जो सम्मानित किया मुझे ये अवार्ड के साथ। थैंक यू। रोल चलो 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 चलो। अरे हाँ बराबर है, सेंटर है, चलो रोल। ओके पायल जी, सबसे पहले नारी सम्मान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? एज अ महिला कितना मोटिवेटेड फील कर रही है ये अवार्ड लेने के बाद? देखिए, गवर्नमेंट इन बहुत सारे एनजीओज आर many government and many other NGOs are working in putting all their efforts in creating awareness among people regarding women empowerment. But women empowerment तभी हो सकते हैं जब हम inequality को eliminate करेंगे। आज भी मैं आई हैव रिसीव दिस अवार्ड, लेकिन आज हम जब देखते हैं तो अभी भी
इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. अभी भी एक ही प्रोफेशन के लिए, एक ही स्टेटस के लिए, एक ही जॉब के लिए लड़कियों को ज़्यादा पैसा मिलता है, लड़कियों को कम मिलता है. रिस्पेक्ट के वाइज भी हम अगर देखा जाए तो द सेम थिंग हैपनिंग. जब तक ना इक्वेलिटी होगा तब तक यू कैनॉट से यू आर एम्पावरिंग वुमेन और यू आर रिस्पेक्टिंग वुमेन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी बहुत सारे सीईओज बन रहे हैं जो विमेन हैं, आगे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी हैंडफुल ऑफ विमेन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम अगर कोई वुमेन काम करते हैं, मे बी अ सीईओ ऑफ अ कंपनी और मे बी एक्टर्स, then we give them award. I think the most means the ladies who deserve actual awards are the housewives. We should respect them more than anybody because they maintain their whole family and make sure that everybody in the family is happy and they can achieve whatever they want in their lives, and for that they sacrifice their own life. So more power to all the housewives around, and yes, inequality has to be eliminated. राइट. ऑल्सो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जैसे आपने कहा, तो आपको लगता है कि महिलाओं को वही इक्वालिटी मिलनी चाहिए एज यू सेड, और जिस तरह का सपोर्ट आपको मिला है मेल लोगों से भी उसको मानते हैं कि बहुत अच्छा सपोर्ट था आपको, देखिए, जो मुश्किल समय था आपका, जो आपने केस भी किया था अनुराग जी के ऊपर? बिल्कुल, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे पूरे हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया. जो जिनको who understand women, they have come and stood by me. So I'm grateful to everybody. Yeah, the time is changing, but we need to change it more and more and faster. And let women breathe the same air that men do. That is my request. पायल जी, जो टैक्स चोरी का मामला आया है फैंटम फिल्म के द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहिए? अनुराग कश्यप के ऊपर और काफी देखिए, अनुराग कश्यप ऐसे इंसान है जो दुनिया को बताते हैं वही चीज़ वो खुद करते हैं, और वो फेमिनिस्ट बन के घूमते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरे मतलब एक्ट्रेसेस को, जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस है, नए एक्ट्रेसेस को शारीरिक शोषण करने का मेंटालिटी करते भी है. और खुद उन्होंने बताया वो दूसरे को ज्ञान बांटते रहते, ये नहीं होना चाहिए, वो गलत है, वो चोर है, ये ऐसा है, लेकिन वो खुद ही इतना बड़ा चोर है. किसी 50 करोड़ का स्कैम लग गया उनके ऊपर, तो समझ सकते हैं कि कैसे स्प्लिट पर्सनालिटी है. ट्विटर पे कुछ और दिखाते हैं और रियल लाइफ में वो बिल्कुल अलग इंसान है. तो ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए. तो मैं चाहूँगी कि ऐसे इंसान को हम अवॉइड करें और इनको इतने इम्पोर्टेंस ही ना दें. अभी भी पुलिस हमें बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. मैम, प्लीज कीप पेशेंस, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट आई डोंट नो. Again, I told you it's a male-dominated society, and everything. When their favorable party is in the government, then obviously that they will try do everything to help the criminal rather than helping the girl of their own state. Look change हो गया मतलब? वीडियो पहले नहीं जानते थे मुझे. तो लुक चेंज हो गया. आई मीन लाइक ओके, आई एम हियर टू डू एज अ वुमेन एंड एज अ part of this country. I will always try to do betterment for my country. I will try to do as much as possible for me. And apart from that, I want to do good movies which will be not only glamorous and only entertaining people, but it should give good advice to the society rather than the kind of movies that Bollywood is making, where they are projecting multiple affairs as if this is very common in India. The way they are projecting that taking drug is something very normal. They are not doing any good to the society. Rather, by seeing those movies and seeing those kind of stories, only youth of our country will get spoiled and they will think this is natural, so we can also do. So this has to be stopped, and very important, it has to be stopped. And censor board should come on OTT and control the kind of on OTT platform, the kind of content and films they are making, series they are making, that is actually very harmful for our society. It shouldn't be so open. We are Indian, we have our own culture. We should not forget our culture, and we should not try to adopt Western culture. Even Western, even Americans, even
people outside Asia, they are trying to adopt Indian culture because they know there is lots of inner peace in this. Rather than going out and having multiple affairs, some going years, then next day to another person won't make you any happy. So try to be a good human being and try to gather inner peace rather than just focusing on something which is not at all important. Thank you so much. Huh? Thank you so much.